हेलो स्टूडेंट बंसराज सर, आज आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एसएससी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। एसएससी का जो है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस सवाल आता है और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिएगा आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, पहले हम खरीदेंगे उसके बाद तब से बेचेंगे। जैसे मैंने इस मार्कर को खरीदा 40 में, इस मार्कर को मैंने 40 में खरीदा और इसको मैंने 50 में बेचा। मैंने 40 में खरीदा और 50 में बेच दिया तो मुझको 10 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 10 रुपये का। अगर इसी मार्कर को मैं 30 रुपये में खरीदूँ, इसी मार्कर को मैं 30 रुपये में खरीदूँ और इसको मैं 20 रुपये में बेच दूँ तो मुझको 10 रुपये की हानि हो जाएगी। तो लाभ और हानि जो है क्रय मूल्य पर निर्भर करती है। लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पर। ध्यान से देखिएगा आप लोग। लाभ बराबर होता है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसे बोलते हैं प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। और इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और इसे बोलते हैं कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, एसपी जो है सीपी से बड़ा होता है। इसमें एसपी क्या होता है? सीपी से बड़ा होता है। ध्यान से देखिए इधर। अब लॉस बराबर होता है, या हानि बराबर लिखो पहले। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ध्यान से देखना, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें क्या होता है, इसमें सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। इसमें सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। और ध्यान से देखना, यहां पे लॉस बराबर हो जाएगा कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे तो लाभ हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है। और यहाँ पे हानि वाले में क्या होता है, सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। अब देखिए, लाभ और हानि जो है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर डिपेंड, लाभ और हानि जो है क्रय मूल्य पर निर्भर करती है। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, ध्यान से देखिए। लाभ और हानि जो होता है वह क्रय मूल्य पे होता है। लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया, जैसे मैं ये मार्कर 40 का लिया और इसको मैंने 50 का बेचा तो मुझको 10 रुपये का लाभ हुआ। अगर ये मार्कर मैं 40 का लिया हूँ, खरीदा हूँ और इसको मैं 30 के बेचूंगा तो मुझको 10 का हानि हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, इस पे पहला सवाल लेते हैं। यदि कोई आदमी एक कार को 50 रुपये में खरीदता है और तथा उसे वह 60 रुपये में बेच देता है। अब बताइए, इसको लगाने के लिए पहले आप रेशियो बनाइए। क्या बनाएंगे? रेशियो। अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं, रेशियो बना के चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे सीपी और यहाँ लिखेंगे एसपी। ध्यान देना, ये कास्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए, 50 खरीद रहे हो और बेच कितने करो? 60 को। बनाओ रेशियो। अब देखो, 5 का खरीदे, 6 का बेचे, कितना लाभ हुआ? 1 का। लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है?
क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 5, काटेंगे तो 20%, कितना आएगा 20%। इसको क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। अगर यहाँ पूछे कितने रुपए का लाभ होगा तो 50 का खरीदा था, 60 का बेचा, 10 का लाभ हुआ। अब ध्यान से देखिए एक सवाल और इस पर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 150 था, यहाँ 180, 150 खरीदा 180 के बेचा, 150 खरीद लिया और वह 180 बेच दिया, तो बोलो कितने का लाभ हुआ भाई? 150 खरीदा 180 बेच रहा है, 30 रुपये का लाभ हुआ ना, 30 को तो ही लाभ होगा। अब 150 और 180, लाभ पूछेगा तो कितने का 30 का। अब रेशियो बनाओ, इसको काटो, 3 पचे 15, 3 छः 18, बोलो कितने का अंतर है? 1 का। लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे, गुणे 100, काटोगे कितना आएगा 20% आएगा। कितना आएगा 20%, मतलब उसको 20% का लाभ होगा। कितने लाभ होगा उसको? 20% का लाभ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। विचार है आपका ऐसे लगाइए, 150 खरीदा 180 बेचा, ध्यान देखो 150 खरीदा 180 बेचा, कितने का लाभ हुआ? लाभ कितने का हुआ भाई? 30 का। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। लाभ बोलो कितना है 30 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 150 गुणे 100, ये जीरो कट गया, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, इसको काटो 20%, कितना होगा 20%। ध्यान से देखिए कितना होगा 20%। अब आइए आगे देखें बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जैसे सवाल है, मैंने एक रेडियो लिया, ये रेडियो बिगड़ा था, मैंने इसकी मरम्मत कराया। क्या किया? मैंने इसको बनवाया 30 रुपये लग गया। जैसे ये रेडियो मैंने खरीदा, इसमें 30 रुपये मरम्मत करवा दिए, 30 रुपये मैंने और लगाया, और इसको मैंने 200 रुपये में बेच दिया, तो बोलो कितने का लाभ हुआ भाई? मैंने इसको खरीदा है 150 में, और ये रेडियो बिगड़ा था, मतलब खराब था, और इसके बाद मैंने 30 रुपये इसमें और लगा दिया, मैंने दुकान पे ले गया 30 रुपये बनवाया, तो कितना हो गया 50 और 150 प्लस 30 180। बोलो कितने में बेचे तुम? खरीदे 180 के, बेचे कितने का 200 का, बोलो कितने का लाभ? तो कहोगे 20 का। लाभ और हानि किस पे? क्रय मूल्य का, गुणे 100, 2 एक कम 2, 2 9 18, 100 बटे 9, परसेंटेज मैंने पढ़ाया था, 100 बटे 9 होता है क्या होता है 11 सही 1 बटे 9%, क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आइए देखते हैं ध्यान से। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, खरीदने वाले को हम चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। सीपी जो है 100% होता है। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य जो है 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है मेरा 100%। और ध्यान देना एसपी क्या होता है? जुटेगा, कुछ जुटेगा कुछ घटेगा। जैसे मैंने 100 खरीद, एसपी क्या होता है? एसपी में जुटता है और घटता है, मतलब कुछ जुटेगा कुछ घटेगा। जैसे मतलब यहाँ पे लाभ होगा तो जोड़ेंगे और लॉस होगा तो घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ध्यान दीजिएगा, और इस तरीके से सवाल को हम इसको सॉल्व करेंगे। जितने सवाल है इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, रेशियो के तरीके से, मतलब रेशियो से भी लगा सकते हैं आप। किससे? रेशियो से भी लगा सकते हैं। अब रेशियो से भी आप लगा सकते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस पे खरीदने वाला 100% होता है, बेचने वाला क्या होता है 100 में जुटेगा और 100 में घटेगा। खरीदने वाला क्या होगा 100% होगा, और बेचने वाले क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे 100 में घटाएंगे। आइए देखते हैं इस पे सवाल। दूसरा सवाल है ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है, और ये छठवां सवाल है। ध्यान से देखिए, कोई आदमी एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि हो जाती है। खरीदने वाला कितना होता है
बोलोगे 100%। कितना खरीदने वाला कितना होता है 100, तो भाई कितने खरीद रहा है 1400 को। खरीदने वाला कितना परसेंट होता है 1400, खरीदने वाला कितना परसेंट 100%। अब ध्यान से देखना, बेचने वाला 15%, तो भाई बेचने वाला 15% मतलब जुट जाएगा, हानि है तो कितना जाएगा 85। इसी 85 का मान पूछा है, क्या होगा इसी 85 का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखना, 1% बराबर 1400 बटे 100 गुणे 85%। 85% परसेंट। ध्यान से देखना, 85 इंटू 1 बराबर 1400 बटे 100 गुणे 85। परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। अब इसको करिए, 00 कट गया। 14 से गुणा करें, 14 पंचे 70 का 0, हासिल लग गया 7। 14 अट्ठे। अब ध्यान से देखना, इसका गुणा कर लो, 14 अट्ठे 112। 14 अट्ठे कितना होता है 112 होता है। 112 में क्या करेंगे 7 जोड़िए, 112 में 7 जोड़ दीजिए, 112 में 7 जोड़िए। जब 112 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 119। कितना होगा 119। ध्यान से देखिएगा, यूनिटरी मेथड से मतलब एकांकी के नियम से सवाल लगाने चल रहे हैं हम लोग। किससे लगा रहे हैं एकांकी नियम से। तो कितना आएगा भैया 119। कितना आएगा नहीं 1190 आएगा। कितना आएगा 1190। ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखिएगा, कितना आएगा भैया 1190 आएगा। कितना आएगा 1190 आएगा। चलिए ध्यान से देखिए अगला, कोई आदमी एक मोटर गाड़ी 2400 रुपये में खरीदता है और उसे 10% की हानि होती है। इधर देखो, कोई आदमी एक मोटर गाड़ी 2400 रुपये में खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। 10% की हानि पर बेच देता है। उस मोटर गाड़ी की विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखें, खरीदने वाला क्या होता है 100%। कितना होता है, एकांकी रूल्स लगा रहे हैं, एकांकी नियम से, यूनिटरी मेथड से। यहां से क्या होगा 1%, 2400 बटे आएगा 100। क्या आएगा 100। अब कहता है 10% की हानि। अगर 10% की हानि हो गई तो बचा कितना 90%। तो यहां से क्या करेंगे 2400 बटे 100 गुणे 90। अब इसको काटिए, 9 चौक 36 के 6, हासिल लगे 3, 9 दूनी 18, 3 21। तो आएगा कितना भैया 2160 रुपये। 2160 रुपये आएगा। ये देखो राइट है इसमें। आप लोग ध्यान से देखिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। टाइप फर्स्ट हमारा चल रहा है, पार्ट फर्स्ट चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल भी इसी पे है। आइए अगला सवाल भी देखते हैं इसी पे। अगला सवाल है, एक कार जो है 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। तदनुसार उस कार का लागत मूल्य ज्ञात करें। यह लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। लागत मूल्य को ही हम क्या कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। लागत मूल्य को ही हम क्या कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, कितने में बेच रहा है भाई 20% की हानि। अगर 20% की हानि हो गई, 64,000 रुपये उसके पास है, तो 1% बराबर क्या होगा 64,000 बटे 80। और खरीदने वाला कितना होता है 100% होता है। खरीदने वाला कितना होता है
100% भैया 100 से यहाँ गुणा करो, 100 से यहाँ गुणा करो तो यहाँ भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो कट गया, 8 अठाई 64 हो गया, यहाँ से आएगा 8, दो जीरो इसमें है, 3 इसमें, कुल मिला के 5 जीरो। तो आंसर इसमें मिस्टेक हो रहा है, इसमें 3 ही जीरो है, ध्यान से देखना। इसमें ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो यहाँ से आएगा 8 अठाई 64, 8 इसके बाद 2 जीरो ये है, उसके बाद 1 जीरो और लिख देंगे, तो कितना हो गया 4 जीरो। इसका मतलब 80,000। उसका क्रय मूल्य कितना था, 80,000 था। क्रय मूल्य उसका कितना था, 80,000 था। क्रय मूल्य कितना था, 80,000। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, एक आदमी एक मोटर को 30,000 रुपये में बेच देता है, तो उसे 10% का लाभ हो जाता है। उस मोटर का लागत मूल्य ज्ञात करें। यही सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आप जो है 10% लाभ पर बेच रहे हो, 10% लाभ का मतलब 110%, 110% बराबर कितना दिया है, 3,000। कितना दिया है, 3,000। 1% बराबर 3,000 बटे क्या होगा, 110। और भैया कास्ट प्राइस किसकी बात कर रहा है, कास्ट प्राइस की बात कर रहा है। 100 से गुणा करो और यहाँ भी 100 से गुणा करो। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से करेंगे तो आएगा 30 और 1 जीरो बटे 11। इसको भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। कितने में आएगा, पॉइंट में। चलिए पॉइंट में, यहाँ 10% की हानि है, यहाँ 10% की हानि है, 10% की हानि होता है, भैया 10% की हानि है, बना लीजिए, नहीं तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन आपका मिलेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए 10% हानि बनाइए। 10% की हानि हो गई तो बचा कितना उसके पास, 90 बचा। 1% बराबर क्या होगा, 3,000 बटे 90 गुणे, और कास्ट प्राइस चाहिए तो क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। ये जीरो कट गया, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, काटेंगे 3 जीरो, कितना काटेंगे 3 जीरो, 1 जीरो और बढ़ गया बटे 3। इसको काट दीजिए, पॉइंट में कर दीजिए। चलिए पॉइंट में आंसर नहीं मिल रहा है, एक आंसर बना लीजिए आप, एक आंसर आप बना लीजिए। चलिए इसको बना लेते हैं, एक आंसर बना लेते हैं, ये वाला बना लेते हैं, ये ऑप्शन बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये सही हो जाएगा। 1 जीरो और बना लो उसमें, ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन और बना लीजिए, ध्यान से देखिएगा। 1 जीरो उसमें और बना लीजिए आप, 1 जीरो आप उसमें और बना लीजिए। आइए आगे देखते हैं, या इसको काट दीजिए, विचार होगा तो काट दीजिए, नहीं रहने दीजिए। चलिए इतना ही रहने देते हैं। अगर विचार है तो काटिए इसको, अगर आपका विचार है तो काट दीजिए। 3 त्रिक का 9 होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, 1 बचेगा, 3 त्रिक का 9 होगा, उसके बाद 1 बचेगा, 3 त्रिक का 9 होगा, उसके बाद ये भी उतर गया, 3 त्रिक का 9, उसके बाद एक पॉइंट लगेगा, 3 3 3। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा ये वाला, हमारा आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा आंसर मेरा, भाग दे देंगे तब। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक आदमी किसी वस्तु को 765 में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 15% का लाभ का मतलब 115%, 115%, 115% का मतलब दिया है 765 रुपये। 1% बराबर 765 बटे 115, और हमसे पूछा है कास्ट प्राइस, तो 100 से गुणा करो। किससे गुणा करोगे, 100 से।
इसको काटिए, इसको काटेंगे, इसको काट दीजिए आप लोग जो है। चलिए काटिए इसको पहले 5 से, 5 एक कम 5, यहाँ बचा 5 एक कम 5, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, हो गया 26, 5 पचम 25। चलिए 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ध्यान से देखना, ये 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। चलिए भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे, 5 एक कम 5, इसमें बच गया क्या कहते हैं 26 हो गया, कितना हो गया, नहीं 26 हो गया, 5 पचम 25, इसमें बच गया एक पंत यहीं 15, इसको काटिए, 5 दूनी 10 और पंत यहीं 15, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, अजीब ढंग का सवाल है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, अब इसको काटेंगे 153 इंटू 100/23। चलो इसको हानि करके देखो, तो यहाँ पे पहले हानि कर लो, क्या करोगे आप, हानि करो, यहाँ पे 15% की हानि करो, 15% की हानि का मतलब 85, 15% का मतलब, चलिए हानि पे ही है, 15% यहाँ हानि कर लीजिए, 15% हानि है, ठीक है। अब ऑप्शन मिलेगा आपका 15%, 1% और क्या होगा, 7,000 नहीं 765/85, और हमको चाहिए कास्ट प्राइस, क्या चाहिए, कास्ट प्राइस, यहाँ 100 से गुणा करो, इसको काटोगे तो 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार, कितनी बार जाएगा भाई, 9 बार, गुणा करोगे कितना आएगा, 900 रुपये, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है उसका, 900, क्रय मूल्य कितना है 900, और पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक विक्रेता कुछ चॉकलेट 7 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है, वह सभी चॉकलेट 10% के लाभ पर बेच देता है, तो चॉकलेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखना, खरीद रहा है, पहले रुपए लिखते हैं हम लोग, फिर वस्तु लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले मूल्य लिखेंगे, मूल्य लिखना है, फिर वस्तु को लिखना है। चलिए देखिए, 7 रुपये में खरीद रहा है, 7 रुपये में 4, तो ध्यान देना खरीदने वाला क्या होता है 100%, खरीदने वाला क्या होता है 100%, भैया ध्यान से देखना, खरीदने वाला 100%, 1% बराबर क्या होगा 7/100 होगा, 7/100 होगा, 1% वाला कितना होगा 7/100 होगा, कितना होगा 7/100 होगा, 1% बराबर कितना होगा 7/100, हमसे पूछ रहा है 10% लाभ पर, इसका मतलब 110, कितना 110, कितना लिखेंगे 110, ये जीरो कट गया, गुणा करेंगे 77 आएगा बटे 10, यहाँ से 4 आएगा। अब ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है 77/10 रुपये में 4, इसको आप जो है भिन्न के रूप में मत करिए, इसको हटा दीजिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे 10 से यहाँ गुणा करेंगे, 10 से यहाँ, ये 10 कट जाएगा, तो ये आएगा 77 रुपये में हम बोलेंगे 40 वस्तु, मतलब 77 रुपये में 40 चॉकलेट बेचेगा, 77 रुपये में 40 चॉकलेट, तो चॉकलेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 40 चॉकलेट का विक्रय मूल्य क्या होगा 77 रुपये होगा, क्या होगा 77 रुपये होगा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी इसी पे है, अगला सवाल भी इसी पे है। पहले क्या रखना है आपको, रुपए रखना है, उसके बाद वस्तु रखना है, बेचता है तथा उसे 10% की हानि होती है, भैया ध्यान देना 90% 5 होगा, 1% बराबर क्या होगा 5/90, और ध्यान देना खरीदने वाला क्या होता है 100%, कितना होता है खरीदने वाला कितना होता है 100%, ये जीरो कट गया, इसका गुणा करेंगे 50/9, अब यहाँ 9, ध्यान से देखना नीचे 9 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, तो 50 रुपये में कितना आएगा 99 वस्तु, मतलब 50 रुपये में उसने
99 वस्तु खरीदा था। 81, 9×9 = 81 आएगा। 9×9 = 81, 50 रुपये में उसने 81 वस्तु खरीदा था। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा जो है अगला, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना % का लाभ या हानि होता है। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा है, तो ध्यान से देखना आप। 10% लाभ पर बेचता है तो 110% बराबर 990, 1% बराबर 990/110, और क्रय मूल्य कितना होता है 100%। क्रय मूल्य कितना होता है 100%। भैया इसको काट दो, यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 900, कितना आएगा 900। इसका मतलब उसने खरीदा कितने का था 900 को, और कितने को बेच रहा है, कितने की बेच रहा है भाई 890 का। 900 खरीदा 890 बेचा तो क्या होगा हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलो बोलो, क्रय मूल्य कितना है 900, विक्रय मूल्य कितना है 890, घटाएंगे 10 रुपये की हानि आएगी। कितना आएगी 10 रुपये की हानि। ये मेरा आंसर होगा, 10 रुपये की हानि होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास नोटिफिकेशन अगला पहुंच जाएगा, इसलिए ध्यान से प्रतिदिन मैं वीडियो डालूंगा। मैं प्रतिदिन वीडियो आपको पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रतिदिन डाला जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। आइए यहाँ होगा 10 रुपये। अब देखिए ध्यान से अगला है सवाल हमारा। अगला सवाल है 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है तो 95 हो गया। कितना हो गया 95। उसके बाद ध्यान से देखना, 1 रुपये निकाल लेना, यहाँ से 1 रुपये निकालेंगे तो 950 बटे ये परसेंटेज लगा देना। अब क्या कहता है, उसके बाद कहता है 1040 बेचने पर, तो यहाँ गुणा करेंगे 1040 से, यहाँ 1 रुपये में गुणा करेंगे तो यहाँ भी गुणा करेंगे, 95 गुणे क्या करेंगे 1040%। अब यहाँ से यहाँ कट गया 0, इसको काटेंगे तो ये कट गया, कितना आएगा 104। अब बताओ 100 से कितना पार है, 100 से कितना पार है, 100 से भाई कितना पार है 4%, तो 4% क्या होगा लाभ होगा, 4% का लाभ होगा। आइए इसी तरीके से अगर लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आइए लगा के दिखाते हैं आपको हम इस तरीके से। चलिए, अगर 5% की हानि हो गई तो बचा उसके पास कितना 95%, 950। 1% बराबर क्या होगा 950/95। ये काटेंगे तो 10 आएगा, हमको चाहिए 100%। क्या चाहिए 100%। यहाँ करेंगे 100% आएगा तो कितना हो गया 100% का वैल्यू 1000। कितना हो गया 1000। अब 1000 में खरीदे हो और कितने में तुम बेच रहे हो, 1000 खरीदे हो, कितने का बेच रहे हो भाई 1040 का बेच रहे हो, तो कितने का फ़ायदा हो गया, घटाओगे 1040 में इसको तो कितने का फ़ायदा होगा 40 का। कितने का हुआ 40 का। भैया ध्यान देना, लाभ कितने का हुआ 40 रुपये का। लाभ और हानि किस पे डिपेंड करती है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 1000 × 100। यहाँ से काटेंगे ये 0 कट जाएगा तो आंसर आएगा 4%। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग का।